दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्हें विश्व गुरु भी कहा गया और 56 इंची का सीना शायद ही देश में किसी का हो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। परंतु धीरे धीरे जो इनके करीबी दोस्त थे, डोनाल्ड ट्रंप, कहा जाता था कि यह दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। इसी तरह चीन के राष्ट्रपति को देश में खूब झूला झुलाया गया, उनका स्वागत किया गया। इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान भी गुर्राने लगा। कहां गए देश की लाल आंखें करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि अब पीली आंखें करने से भी डर रहे हैं या कोई अन्य बात है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली प्रेमा वांगचुक थोंगडोम ने के पासपोर्ट पर विवाद हो गया और चीन में उन्हें कई घंटों तक परेशान होना पड़ा। परंतु हमारी गोदी मीडिया इस मुद्दे पर चुप्पी साध गई, कहीं यह समाचार नहीं दिखाया गया। दोस्तों, चीन ने उनके भारतीय पासपोर्ट को अवैध घोषित करते हुए अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया। उन्होंने प्रेमा से चीनी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने को कहा था। इस मुद्दे पर क्या बोलेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री? वो भी तब जब प्रेमा जापान के लिए चीन के शंघाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वीजा के लिए, ट्रांजिट वीजा के लिए रुकी थी। अब प्रेमा ने चीन को जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने चीनी भाषा भी नहीं आती, वह शुद्ध हिंदी बोलती हैं। शंघाई में इमिग्रेशन अधिकारियों की वजह से जापान की यात्रा में हुई देरी पर उन्होंने गुस्से का भी इजहार किया। चीनी बोले, अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं। प्रेमा शंघाई के रास्ते जापान से जा रही थी दोस्तों, और उन्होंने कहा कि चीनी अधिकारियों ने उन्हें भारतीय वीजा के लिए परेशान किया। दोस्तों, याद कीजिए, अगर आपकी कोई रास्ते में यात्रा रोक दे तो आपको कितना बुरा लगेगा, जबकि अरुणाचल हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। लेकिन हमारे हाकिम इस पर चुप्पी साधे हुए। सोमवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करती उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि इस मुद्दे को इंटरनेशनल फोरम पर उठाना चाहिए। उन्होंने एयरपोर्ट पर अपनी आप बीते हुए कहा कि जब मैंने उनसे सवाल करने को और पूछने की कोशिश की क्या मामला है, तो उन्होंने कहा अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं, और मेरा मजाक उड़ाने और हंसने लगे। कहने लगे तुम्हें चीनी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। तुम चीनी हो, तुम भारतीय नहीं हो। चीनी ट्रांजिट वीजा को बताया असम्मान। इस पर प्रेमा ने कहा कि वह एक भारतीय नागरिक है जो 10 साल से
ज्यादा समय से यूके में रह रही है और शंघाई में एक टारगेट के जरिए लंदन से जापान जा रही थी। एक महिला चीनी अधिकारी उनके पास आई और उसे लाइन से बाहर निकाल दिया। प्रेमा ने उस महिला के हवाले से कहा, मैंने उससे पूछा कि इंडिया नहीं चीन, चीन आपका वीजा मंजूर नहीं, आपका क्या हो रहा है? और उसने कहा अरुणाचल पासपोर्ट इनवैलिड है, यानी यह पासपोर्ट आपका इनवैलिड है। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए कहा। प्रेमा ने कहा कि जब तक उन्हें उनके सवाल करने और पूछने की कोशिश की मामला क्या है, तो उन्हें नफरत और हंसी का सामना करना पड़ा। यह हमारे हिंदुस्तानियों के साथ चीन में हो रहा है। उन्होंने कहा चीनी अधिकारियों ने बताया कि अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं, और मजाक उड़ाने लगे और हंसने लगे, ऐसी बातें कहने लगे तुम्हें चीनी पासपोर्ट ही जरूरी है, तुम चीनी हो, तुम इंडियन नहीं हो, यह भी दबाव डालने लगे। भारतीय यात्रियों को बेइज्जत करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा मैं पहले शंघाई से गुजरी हूं और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं बहुत लंबे समय तक अपने परिवार से बात नहीं कर पाई। चाइना ईस्टर्न का एयरलाइन स्टाफ और लगभग दो दूसरे इमिग्रेशन ऑफिसर अपनी भाषा में बात कर रहे थे। मेरी तरफ इशारा करके अरुणाचल कह रहे थे, हंस रहे थे और इसे इंडिया नहीं बल्कि चीन कह रहे थे। यह इमिग्रेशन स्टाफ और एयरलाइन स्टाफ दोनों की तरफ से बहुत बेइज्जती वाला और शक वाला बर्ताव था। यह हो रहा है हिंदुस्तानियों के साथ। भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने सुलझाया मामला। उन्होंने कहा इसके बाद उन्होंने 1 घंटे के अंदर यह मामला सुलझाया और उन्होंने दिक्कतों पर भी बात की, मुझे देश से बाहर निकलने में मदद की। मैं वहां से बाहर आ गई और हम भारतीय शुद्ध हिंदी बोलते हैं। उन्होंने कहा हम भारत का हिस्सा हैं, हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं, हमें चीनी का कोई ज्ञान नहीं, हम चीन की कोई भाषा नहीं जानते हैं। अब हम भारतीय हैं। मैं जागरूकता फैलाना चाहती हूं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए या उन्हें यह नहीं बताया जाना चाहिए कि वे उस देश का हिस्सा नहीं है जिसके वे नागरिक हैं। भारत से चीन के खिलाफ कार्रवाई की अपील की गई है। उन्होंने भारत सरकार से चीनी अधिकारियों के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर इस मुद्दे को उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा यह ऐसी बात नहीं है जिससे कोई आम नागरिक सुलझा सके। मैं बस भारत सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि ऐसे मामलों में चीनी अधिकारियों और सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री बताएं कि अरुणाचल देश का हिस्सा है या चीन का, और अगर देश का हिस्सा है तो किस हैसियत से चीनी अधिकारियों ने प्रेमा को रोकने का प्रयास किया, और रोकने के अलावा वहां के अधिकारियों ने कैसे कहा अरुणाचल चीन में आता, जबकि हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री यह कहने से नहीं चूकते कि चीन हमारे देश की 1 इंच भी जमीन नहीं दबाए हुए है। यहां तक
जब संसद में मामला उठता है तब भी ये लोग यही बात कहते हैं। आज तो हकीकत उनके सामने आ गई। एक महिला यात्रा करने वाली जिसको 18 घंटे तक परेशान होना पड़ा, परंतु किसी भी गोदी मीडिया ने इसे चलाने का प्रयास नहीं किया। और चलाए भी क्यों? अगर चलाते हैं तो उन्हें चैनल से बाहर निकाल दिया जाएगा, अगर चलाते हैं तो उन्हें मुसीबत में डाल दिया जाएगा, अगर वो प्रयास करते हैं तो उनके सामने संकट आ जाएगा। क्योंकि देश को कुछ लोग ही चला रहे हैं। वो चाहते हैं देश उनके हिसाब से चले, देश में जो भी समाचार हो उनके हिसाब से प्रसारित हो, जो भी न्यूज होते हैं वही प्रसारित हो, जनता को देश की हकीकत पता ना चले। मैं मुकेश हुसैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।